अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल नसीर सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए नसीर सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा खौफनाक होने वाली है। आज की स्टोरी एक फौजी और आमिर की पुरअसरार कहानी है, जिसका उन्वान है उल्टा मंतर। ये इन दिनों की बात है जब मैं फौज में शामिल था। पाकिस्तान के क़याम में आने के बाद मेरी पोस्टिंग मानसहरा के इलाके में हो गई। इस इलाके में ज़्यादातर जंगलात और पहाड़ी इलाके थे। इस इलाके में मेरा ज़्यादा दिल नहीं लगता था, इसलिए मैं ड्यूटी के बाद इलाके में इधर उधर घूमता रहता। कभी कभी जंगलात की तरफ निकल जाता, फिर भी उदासी कम ना होती थी। मैं अपनी माँ की इकलौती औलाद था, जबकि मेरे वालिद का इंतकाल इस वक्त हुआ जब मेरी उम्र सिर्फ 8 माह थी। मेरे अब्बा जी किसान थे, इनकी थोड़ी सी ज़मीन थी, लेकिन अम्मा जान ने गाय भैंस और बकरियां पाल रखी थी, इसलिए अच्छा गुजारा हो जाता था। एक रात अब्बा जान खेतों में पानी लगाने के लिए गए तो इनको वहां सांप ने डस लिया। घर आने तक इनकी हालत खराब हो गई थी और दोपहर तक वो हकीम साहब के इलाज और सांप के काटने के दम दरूद के बावजूद वो मुझे और अम्मा को अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए। अम्मा पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इस वक्त इनकी उम्र सिर्फ 21 साल थी और मेरे वालिद इनसे 2 साल ही बड़े थे। इस जमाने में वैसे भी शादियां बहुत कम उम्र में कर दी जाती थी, इसलिए अम्मा भी कम उम्र में ब्याह कर कम उम्र में ही बेवा हो गई। कम उम्र तो वो थी ही, इस पर बेपनाह हसीन भी थी, लेकिन माँ बाप अल्लाह को प्यारे हो गए थे। सिर्फ इनकी बड़ी बहन थी जिनकी शादी हो चुकी थी। इनके 2 बेटे थे। इस मुसीबत में खाला ने किसी हद तक हमारा ख्याल रखा, फिर अम्मा ने खुद ही कमर कस ली। इनके हुस्न और कम उम्री के सबब इनके लिए कई रिश्ते आए, लेकिन इन्होंने सिर्फ मेरी खातिर और अब्बा की मोहब्बत में दूसरी शादी के बारे में सोचा भी नहीं। यूं वक्त गुजरता गया और मैंने गांव के स्कूल से मैट्रिक का इम्तिहान पास कर लिया। फिर एक दोस्त की मदद से फौज में शमूलियत इख्तियार कर ली, जबकि मेरी अम्मा चाहती थी कि मैं अपनी ज़मीन संभालूं, लेकिन फौज में शामिल होना मेरा शौक था और बानो को हासिल करना मेरा जुनून। बानो मेरी इकलौती खाला की बेटी थी। इससे बड़े 2 भाई और एक छोटी बहन थी। खूबसूरत लड़की थी, लेकिन वो अपनी चचाजाद जावेद को पसंद करती थी और मेरे लिए इसकी नज़र में खासी नापसंदीदगी होती थी, क्योंकि बचपन ही से जावेद और मेरी आपस में नहीं बनती थी और हर वक्त हमारे दरमियान ठनी रहती थी। रफ्ता रफ्ता हम दोनों एक दूसरे के नाम से भी खार खाने लगे और जाहिर है वो जावेद की महबूबा थी, इसलिए मुझे नापसंद ही करती थी। लेकिन मुझे तो इससे ज्यादा इस दुनिया में कोई भी अच्छा ना लगता था। फिर फौज में शमूलियत इख्तियार करने का मेरा एक तरह से ये मकसद भी था कि जब वो मुझे पसंद ही नहीं करती तो मैं इसे दूर ही हो जाऊं, क्योंकि जब जब मैं इसे देखूंगा अपनी नारसाई का दुख और भी होगा। लेकिन यहां भी आकर इसकी यादें तीसे बनकर कभी कभी दिल में जाग उठती थी, इसलिए घर भी कम ही जाता था, लेकिन पैसे बाकायदगी से अम्मा को भेजता था। यहां पर भी जब इसकी याद सताती तो ड्यूटी से फारिग होकर जंगल में निकल जाता। कभी कभी मेरे पास बिस्किट के पैकेट और बोतल भी होती थी पानी की, तो काफी वक्त मैं जंगल में गुजार कर आता था। एक दिन ऐसे ही जंगल में घूम रहा था कि एक जगह एक आमिर किस्म का शख्स मुझे नजर आया। वो इस सर्दी के मौसम में भी घुटनों तक उठी हुई एक धोती लपेटकर पहाड़ी से टेक लगाए बैठा था। देखने में कोई आमिर ही लग रहा था। मैले कुचैले कपड़े, बाल चटावा की सूरत कंधों पर बिखरे हुए थे, सूखा सा था। वो काले जिस्म पर मैल और राख की तह पीछे थी। इसकी उम्र कोई 50 से 55 के दरमियान लग रही थी।
सूखे हुए हाथ, पैर और कंधे, लेकिन इसकी आंखें बड़ी चमकीली और पुरस्रार थी। मैं इसके पास गया। मैंने इसे एक बिस्किट का पैकेट दिया और पानी भी दिया। हालांकि वो मुझे मना करता रहा, लेकिन मैंने जबरदस्ती इसे ये चीजें खिला दी। यहीं से मेरी और इसकी दोस्ती का आगाज हुआ। वो आमिल कुछ अरसे के लिए जंगलों में जाप और तपस्या करने आया था। अब इसके इस जंगल में बस 10 दिन ही रह गए थे, फिर इसने वापस वहीं लौट जाना था जहां इस जैसे कई आमिल एक खानदान की सूरत में रहते थे। बनारस का शमशान घाट इनका घर था। न जाने क्यों मुझे इस आमिल से दिली लगाव सा हो गया था। अपनी वज़ाकता के बरक्स वो खासा नर्म दिल और बेज़रत सा इंसान लगता था। मैं अब रोज ही वहां जाने लगा। अक्सर कुछ खाने पीने की अशिया भी इसके लिए ले जाता था। वो अक्सर अजीबो गरीब किस्म की पोजीशन में कोई मंत्र मुंह में बुड़बुड़ा रहा होता था। तभी वो एक बाजू जमीन पर टिका कर अपना बाकी जिस्म हवा में मौल्लक करता, कभी सर के बल उल्टा जमीन पर खड़ा होकर जाप करता था। जब मैं वहां जाता तो वो मेरे साथ बातें भी करता था। इसने बताया कि बहुत साल पहले वो हरियाणा में एक किराने की दुकान चलाता था। वो और इसकी बीवी बहुत मोहब्बत से रहते थे, लेकिन इनकी कोई औलाद ना थी। इसकी बीवी बच्चों के लिए पागल हो जा रही थी। इसने दिन रात मस्जिदों मंदिरों में माथा रगड़ा तो शादी के 12 साल बाद इनकी औलाद की उम्मीद हुई। लेकिन जब इसका बच्चा पैदा होने लगा तो ज़च्ची के अमल में ही वो इस दुनिया से सुधार गए, और वो बच्चा भी जिसके लिए इसने न जाने क्या क्या जतन नहीं किए थे, वो भी पैदा ना हो सका और वो भी माँ के साथ ही इस दुनिया से रुखसत हो गया। इस बात से इसका दिल ऐसे उचाट हुआ कि इसने दुकान मकान बेच दिया और खुद अनजानी राहों पर दर दर की ठोकरें खाने लगा। फिरते फिरते वो आमिलों के ग्रोह में शामिल हो गया और अब वो इस जंगल में दिन रात तपस्या कर रहा था। मुझे इसकी जात में और भी ज्यादा दिलचस्पी पैदा हो गई थी। इसका और मेरा दुख एक जैसा लगता था। वो भी एक औरत और मैं भी एक औरत की खातिर दरबदर हो गया था। फिर इसका जाने का वक्त आ गया। वो और मैं बहुत उदास थे। मैं इसे खत और किताबत के लिए पता पूछने लगा तो वो हंसने लगा और कहने लगा कि हम आमिलों का कोई ठिकाना नहीं होता, तुम किस पते पर चिट्ठी लिखोगे। जाते जाते कहने लगा, तूने मेरी बड़ी खिदमत की है, बोल तुझे क्या चाहिए। मंत्रों में ऐसी ताकत होती है कि इनसे सब कुछ हासिल हो जाए। मैंने इसको अपनी और बानो की सारी कहानी सुनाई तो इसने मुझे कागज पर एक मंत्र लिखकर दिया कि ये मंत्र 3 रातों तक सूरज जलने के बाद 21 सुर्ख साबित मिर्चों पर पढ़ना है और अपने आगे आग जलाकर बैठना है। फिर मंत्र पढ़कर वो मिर्चें आग में जला देनी है। ये अमल करने से वो तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगी, लेकिन याद रखना 3 दिन से ज्यादा ये अमल नहीं करना। ये कहकर वो रुखसत हो गया। मैं कुछ दिन तक तो इसके जाने के बाद उदास रहा, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता काम में मसरूफ हुआ। इन्हीं दिनों गांव से खत आया जिसमें अम्मा ने अपनी खैरियत के साथ साथ ये भी बताया कि बानो का रिश्ता पक्का हो गया है जावेद से। इस खबर को पढ़कर मेरे दिल में बेचैनी मजीद बढ़ गई। मैंने चश्मे तसव्वुर से अपने दुश्मन जावेद के साथ इसे दुल्हन बने देखा तो दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भर लिया। मैंने इसी रात सुर्ख मिर्चों पर इस मंत्र की जाप का इरादा कर लिया जो इस आमिल ने मुझे बताया था। सुर्ख मिर्चें मैंने अपनी फौजी बावर्ची खाने से हासिल कर ली थी। मैंने इस आमिल के बताए हुए तरीके के मुताबिक मंत्र पढ़कर 3 रातें ये अमल किया। फिर तीसरी रात मेरे दिल में ये ख्याल आया कि ये बात तो मैंने इससे पूछी ही नहीं कि अगर लड़की किसी लड़के से मोहब्बत नहीं करती हो तो इसको अपना बनाने के लिए 3 रातें, और अगर लड़की सख्त नफरत करती हो और किसी और से मोहब्बत करती हो और इसका रिश्ता भी वहां पक्का हो जाए तो फिर कितने दिन ये अमल करना चाहिए। इस बात को सोच कर के बानो तो मुझे नापसंद करती है बल्कि नफरत करती है। मैंने 3 रातें मजीद ये अमल कर लिया। फिर इस तरह मैंने 6 रातों तक ये अमल किया। फिर इस अमल के असरात देखने के लिए अपनी छुट्टी की दरख्वास्त लिखी। वो मंजूर नहीं हुई क्योंकि इन्हीं दिनों
बड़ा अफसर छुट्टी पर गया हुआ था। अल्लाह अल्लाह करके कुछ दिन बाद वो वापस आया। मैंने इसे छुट्टी की दरख्वास्त की जो इसने मंजूर कर ली। अगले दिन मैं गांव जाने के लिए सामान बांध ही रहा था कि गांव से तार मिला। अम्मा ने लिखा था कि बानो अल्लाह को प्यारी हो गई है। भागम भाग गांव पहुंचा। बानो के घर वाले इसकी अचानक मौत पर बहुत सदमे में थे। मेरी अम्मा भी बहुत रो रही थी और मेरे दिल की हालत भी बहुत खराब थी। जब रात में हम अपने घर आए तो मैंने अम्मा से इसकी मौत की वजह पूछी तो अम्मा ने अजीब बातें बताई। इन्होंने बताया कि अपनी मौत से कुछ दिन पहले बानो बड़ी अजीब सी बातें करने लगी थी। वो बार बार हमारे घर आती और मुझसे पूछती कि खाला तेरा बेटा कब वापस आएगा, आखिर फौज वाले इसको छुट्टी क्यों नहीं देते। वो बड़ी बेचैन लगती थी। तेरी तस्वीर के आगे बार बार जाकर खड़ी हो जाती थी। फिर वो बीमार पड़ गई। किसी दवा किसी दम दरूद से इसको आराम ना आया। बिस्तर पर पड़ी तड़पती रहती, कहती मेरे जिस्म में आग लग रही है, मेरे जिस्म में मिर्चें भर रही हैं। फिर आखिरी दिन जब इसकी मौत हुई तो इसकी सांसों से जली हुई मिर्चों की सच में बू आ रही थी। फिर उतरती सांसों में इसको खून की उल्टी हुई तो इस उल्टी में जली हुई मिर्चों का ढेर था। अम्मा तो न जाने क्या क्या बोल रही थी, लेकिन मेरे दिल की हालत अजीब थी कि कैसे मेरे हाथों मेरी मोहब्बत दुनिया से चली गई। मैं आज भी बानो की मौत के गम से नहीं निकल पाया हूँ। एहसास नदामत मेरे दिल को कुचोके लगाता रहता है कि अव्वल तो आमिल की बातों पर आकर मैं वो अमल करता ही ना, और अगर करता तो फिर आमिल के कहने के मुताबिक सिर्फ 3 दिन तक करता। खैर, मोहब्बत में मैं इतना खुदगर्ज हो गया था कि इसको पाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था। बानो को पाने की हिर्स और हवस ने मुझे इतना पागल कर दिया था कि आमिल के मना करने के बावजूद 3 दिन के अमल को 6 दिन तक किया और फिर इसका अंजाम बानो के मौत की सूरत में मुझे भुगतना पड़ा। जी तो दोस्तों, कैसी लगी स्टोरी आपको? उम्मीद करता हूँ पसंद आई हो। कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अल्लाह ने चाहा तो मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और सिवाय अपनी ज़ात के कभी किसी का मोहताज ना करे। आमीन। शुक्रिया।